फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद आभा। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज मैं बनाने जा रही हूँ राजस्थानी कड़ी। वैसे तो मैंने कई तरह की कड़ी की रेसिपी आपके सामने शेयर की है, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। पर आज मैं बनाने जा रही हूँ राजस्थानी कड़ी। बहुत ही अच्छी बनती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और इसे सभी पसंद करते हैं, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए राजस्थानी कड़ी को बनाना स्टार्ट करते हैं। राजस्थानी कड़ी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 लीटर छाछ लिया है, जो बाजार में इजीली अवेलेबल है। आप चाहे तो खट्टा दही जो होता है ना, उसको भी आप पानी डालकर अच्छे से मथ लें, उसका भी आप छाछ बनाकर उसको यूज़ कर सकते हैं। दही हल्की सी खट्टी होनी चाहिए। अब इसमें मैं 4 बड़े चम्मच जो है बेसन के ऐड कर रही हूँ। हल्दी पाउडर आधा चम्मच के करीब हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ। आधा चम्मच के करीब मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। और अब इसकी सहायता से हम इसको गुठली खत्म होने तक अच्छे से फेंट लेंगे। आप चाहें तो उसको इसकी सहायता से भी आसानी से फेंट सकते हैं। हमें इसे अच्छे से फेंटना है जब तक बेसन की गुठलियाँ खत्म नहीं हो जाती, जब तक हम इसे फेंटेंगे। अब कड़ी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है। आप इसे कुकर में भी बना सकते हैं। इसमें मैंने 2 बड़े चम्मच जो है कुकिंग ऑयल के ऐड कर रहे हैं। जब हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तब मैं यहाँ पे 1 पिंच के करीब हींग ऐड करूँगी। इसे डालने से फ्लेवर भी अच्छा आता है और डाइजेशन भी अच्छी होती है। मेथी दाना आधा चम्मच से कम मेथी दाना ऐड करा है। राई आधा चम्मच राई का ऐड करूँगी। और इसके बाद जो हमने इसका पेस्ट बना कर रखा था ना, वो इसमें ऐड करेंगे। इसमें मैंने अभी नमक ऐड नहीं करा है, नमक हम बाद में ऐड करेंगे, क्योंकि नमक पहले ऐड करने से क्या होता है, हमारी जो कड़ी है वो फट जाती है। अब मैं थोड़ा सा इसमें पानी और ऐड कर रही हूँ, क्योंकि जब हम इसको पकाएंगे ना तो कड़ी अपने आप ही गाढ़ी हो जाएगी। अब इसको हम लगातार चलाते जाएंगे तेज फ्लेम पर, जिससे कि हमारी जो कड़ी है वो फटे नहीं। अभी इसमें हम नमक ऐड नहीं करेंगे। जब इसमें एक उबाला आ जाएगा उसके बाद हम इसमें नमक ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं कड़ी में एक उबाल आना शुरू हो चुका है। अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड करिएगा। नमक को ऐड करने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे कड़ी के अंदर। और अब मैं इसको बिल्कुल सिम गैस पर 15 से 20 मिनट तक पकने के लिए रख दूंगी। गैस को मैंने बिल्कुल सिम कर दिया है और 15 से 20 मिनट तक हम अपनी कड़ी को अच्छे से पकने देंगे। बीच बीच में इसे हम चलाते भी रहेंगे। कड़ी हमारी ऑलमोस्ट बन चुकी है। अब इस कड़ी को हम दूसरी गैस पे शिफ्ट कर रहे हैं और इस गैस पे हम तड़के की तैयारी करेंगे। कड़ी में तड़का लगाने के लिए यहाँ पे मैंने तड़का पैन लिया है। इसमें मैं 1 चम्मच जो है बड़े वाला जो है देसी घी का ऐड कर रही हूँ। देसी घी में तड़का लगाने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसका। घी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे, पहले गर्म होने देंगे अच्छे से, उसके बाद हम इसमें तड़का लगाएंगे। अच्छे से मेल्ट हो जाए हमारा घी और गर्म हो जाए। अब यहाँ पे मैंने आधा चम्मच जीरे का ऐड करूँगी। लाल मिर्च पाउडर या मैं पहले भी ऐड कर चुकी हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा कम डाल रही हूँ इसके अंदर। आप देख के डालिएगा जितना भी स्पाइसी पसंद करते हैं। धनिया पाउडर 1 चम्मच, 1.5 चम्मच के करीब मैं इसमें धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ। गैस को बिल्कुल सिम कर दिया, जिससे हमारे मसाले जले नहीं। और थोड़े से करी पत्ता इसमें ऐड कर रही हूँ मैं। और 2 सूखी हुई लाल मिर्च। हमारा तड़का बनकर बिल्कुल तैयार है। गैस को बिल्कुल कम कर देंगे हम। अब जो तड़का हमने बनाकर तैयार करा है ना, वो कड़ी के ऊपर हम डाल देंगे। पूरी कड़ी में अच्छे से फैला लेंगे और थोड़ी सी कड़ी फ्राई पैन में डालकर अच्छे से हिला लेंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है कड़ी में से। हमारी राजस्थानी कड़ी बनकर बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं, मैं बिल्कुल आपको पास से दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत ही टेस्टी लगती है राजस्थानी कड़ी, और खाने में भी बहुत हल्की रहती है। अब मैंने गैस का फ्लेम जो है बंद कर दिया है और इसको मैं दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर रही हूँ। हमारी राजस्थानी कड़ी बनकर बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं, देखने में बहुत ही यम्मी लग रही है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। इसे आप कहीं बनाकर खा सकते हैं। अब जैसे गर्मियों का मौसम है तो हम इसमें कुछ हल्का बनाना चाहते हैं, जो हमें खाने में अच्छा भी रहे और इजीली डाइजेस्ट भी हो सके। तो ये राजस्थानी कड़ी अच्छा ऑप्शन है।
आप इसे किसी के साथ भी बनाकर खा सकते हैं, जैसे चावल के साथ, पराठे के साथ, चपाती के साथ, पूरी के साथ और कचौड़ी के साथ। बहुत ही अच्छी लगती है ये राजस्थानी कढ़ी। एक बार आप इस रेसिपी को बनाकर देखिएगा ज़रूर और मुझे बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी बनी कैसे। तो मैं अपनी अगली वीडियो के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगी। धन्यवाद।